नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हम लाते हैं ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुर। अगर आपके पास भी निवेश से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, आप इस शो में भेज सकते हैं। जानना चाहते हैं निवेश की शुरुआत कैसे करें, कैसे अपने गोल्स को आप पूरा करें, तो ये तमाम बातें जानने के लिए आप अपने क्वेश्चन में लिख भेजिए। तरीका आपकी स्क्रीन पर, ईमेल कीजिए yourmoney@nw18.com। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। फेसबुक ट्विटर पर जाइए, CNBC आवाज के हैंडल पर #AskAwaz लिखकर अपने सवाल हमें लिख भेजिए। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के MD पंकज मटवार मौजूद हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और ढेर सारे सवाल हमें मिले हैं, तो इसीलिए आज हम क्विकली क्वेश्चंस से ही शुरुआत कर लेते हैं शो की। और पहले कॉलर हमारे साथ क्योंकि कनेक्टेड भी हैं तो उनका सवाल पूछ लेते हैं। स्वप्निल है हमारे साथ गुजरात से। तो स्वप्निल बताइए, क्या सवाल है आपका, क्या गोल्स लेके चल रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं? इनफैक्ट माफी चाहेंगे, स्वप्निल हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है, प्रमोद कनेक्टेड है। प्रमोद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम जी। मैडम मेरा सवाल था कि मुझे 35 साल में 15 से 20 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, तो मुझे कितने की SIP करनी होगी या लमसम करना हो? ओके, तो आप अभी पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, तो बता पाएंगे आप इनिशियली कितनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ शुरुआत करना चाहते हैं? लमसम करना चाहते हैं तो कितने फंड्स हैं आपके पास, गोल क्या है, थोड़ी डिटेल्स बताइए। इशू नहीं है, बस मुझे एक अपना कॉर्पोरेट इकट्ठा करना है, मुझे इशू कोई नहीं है। नहीं इशू नहीं, मेरा मतलब ये था कि आप कितना, मतलब आपने कहा कि लमसम पैसा लगाऊं या SIP करूं, तो आप बता पाएंगे कितने पैसे शुरुआत में लगा सकते हैं? हाँ मैडम, अब कितने मैं बता दूं, जितना भी लमसम में लगता होगा जो 35 साल में हो जाए, या SIP कितने की करूं? तो बेसिकली आपको 15 करोड़, मतलब आपका सवाल यह है कि 15 करोड़ आपको कमाने हैं 35 साल में, उसके लिए जितने भी पैसे आपको हर महीने डालने होंगे आप तैयार हैं, यही सवाल है ना आपका? जी मैडम जी। ओके ठीक है, तो ऐसे इन्होंने डिफाइन नहीं किया है पंकज जी कितना पैसा डालना है, बट एक चीज इनकी क्लियर है कि 15 करोड़ कमाने हैं 35 साल में। किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, कितना पैसा डालें, SIP के थ्रू डालें, लमसम डालें, वो आपसे पूछना चाहते हैं, बताइए। हाँ दीपाली जी नमस्कार। और प्रमोद जी का सवाल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इनकी एज है 24 साल। प्रमोद जी, आपकी 24 साल की एज में आप प्लान कर रहे हैं कि 15 करोड़ रुपया इकट्ठा कर पाएं, और समय आपके पास अच्छा है, 35 साल का आप टाइम लेकर चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये राशि बड़ी है, तो लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो आपको अमाउंट भी बड़ा ही करना पड़ेगा। देखिए, म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन इक्विटी फंड में पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम 12% का एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एज्यूम करके चलते हैं। तो सिंपल अगर मैथमेटिक्स करें, 15 करोड़ 35 साल में और 12% के CAGR पर, तो निकल कर आता है कि 29 लाख रुपए आपको अभी निवेश करने होंगे। अब क्योंकि दीपाली ने सवाल पूछा था आपसे कि कितना आप कर सकते हैं, और आपने कहा ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो 29 लाख रुपए अगर आपके पास अभी हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो लमसम आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप यदि रेगुलर इनकम से करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, 10,000 रुपए महीने की SIP कीजिए अभी, और हर साल एक टारगेट रखिए कि उस अमाउंट को 10% से बढ़ाते जाना है। अब क्योंकि आपके पास समय बहुत लंबा है, तो 35 साल में आप 15 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से लमसम भी अगर आपके पास 29 लाख ना भी हो, यदि कम भी है, उसको भी कर दीजिए, और साथ में SIP तो आप बिल्कुल शुरू कर दीजिए। और स्कीम के नाम बताऊंगा आपको मैं, क्योंकि लंबी अवधि की बात कर रहे हैं, तो ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, ये आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी असेट एलोकेशन फंड, साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ये 4 फंड से आप 10,000 रुपए महीने की SIP की शुरुआत कर लीजिए। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके अच्छा, एक चीज बताइए पंकज जी, यानी आपने इनको बताया अगर SIP करते हैं तो 10,000 और लमसम डालते हैं तो 29 लाख, लेकिन एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, अगर ये जो आपने 4 फंड्स बताए हैं इनके साथ शुरुआत करते हैं, मान लीजिए 2,500 रुपए हर फंड में डालते हैं, अब क्योंकि इनका होराइजन एक्सट्रीमली लंबा है 35 साल का, तो जरूरी नहीं है कि इन 35 सालों में इन फंड्स की नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस बेहतर रहे, तो क्या सजेशन रहेगा, कितने समय में ये अपने इस पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें? बिल्कुल,
पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि 10,000 रुपये शुरुआत करनी है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हर साल 10% से हर साल बढ़ाते रहेंगे एसआईपी अमाउंट को, तब ये अमाउंट अचीव हो पाएगा, ये कैलकुलेशन है। दूसरा सवाल जो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा, देखिए अभी शुरुआत तो इन स्कीम से कीजिए, लेकिन हर इन्वेस्टर को एवरी 6 मंथ में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। रोज रोज देखने की जरूरत नहीं है, और ऐसा नहीं है कि 6 मंथ में देखा तो आपको चेंज करने की जरूरत है। लेकिन यदि आपको ऐसा लगे कि फंड परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, फंड मैनेजर की जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल उन स्कीम को लेकर अदरवाइज भी अच्छी नहीं है, तब आपको इस बारे में सोचना चाहिए। और यदि आपको ऐसा लगे कि 6 महीने के बाद थोड़ा इंप्रूवमेंट के चांस लग रहे हैं, लेकिन 1 साल भी हो गया फिर भी नहीं हुआ है, तो शायद चेंज भी करना पड़े। तो आप एवरी 6 मंथ में रिव्यू कीजिए, उसके हिसाब से फिर नजर रखिए, और जरूरत पड़े तो साल भर में फिर आपको अगर चेंज करना ही पड़े तब आप उसको चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि हर फंड की एक साइकिल होती है, और कई बार ऐसा होता है कि वो 4-6 महीने अच्छा नहीं भी करेगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसमें इंप्रूवमेंट है, कुछ फंड मैनेजर ने उसमें बदलाव किए हैं, तो भी आपको उसके साथ बने रहना चाहिए। बट 35 साल में ये बात तय है कि शायद आपको कुछ ना कुछ फंड इनमें से बदलने की जरूरत भी पड़ सकती है। ओके, तो कंसिस्टेंटली अपने पोर्टफोलियो के आपको रिव्यू तो करना है ही। बाकी रही बात फंड्स की, तो पहले मैं आपको बता दूं फंड्स के नेम जैसे आपको समझाए गए हैं। आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला के मल्टी एसेट लोकेशन फंड, इनमें आप पैसे डाल सकते हैं। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, इन 4 फंड्स के साथ 2,500 रुपये हर फंड में डालिए आप, और साथ ही आप हर साल 10% एलोकेशन भी बढ़ाइए। तो 10,000 की एसआईपी इन 4 फंड्स में 2,500 ईच से आप शुरुआत कर सकते हैं। 29 लाख का लमसम अमाउंट आप डाल सकते हैं, ये आपके लिए सजेशन है, और अपने टारगेट को आप हासिल कर सकेंगे। लंबा टाइम है, इसीलिए रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो को जरूर मॉनिटर करें। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। अरुण कुमार पंजाब से हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी नमस्कार मैम। हेलो, नमस्ते, पूछिए सवाल अपना। हाँ जी मैम मेरा ये सवाल है कि मेरी 4,500 की सिप चल रही है, और जिसके अंदर 1,500 रुपए क्वांट टैक्स प्लान में, 1,500 रुपए एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी में, और 1,500 रुपए पारंपरिक टैक्स सेविंग में। तो मेरा जो है इसमें क्वेश्चन ये है कि मैं एक तो क्वांट टैक्स प्लान को 1 साल 3 महीने से ऊपर हो गया, बट उसमें कोई भी अब इतना रिटर्न नहीं आ रहा बिल्कुल भी, बल्कि माइनस में जा रहा है। और दूसरा मेरा ये है कि 10 साल तो आपने टैक्स सेविंग के लिए लिया था क्या ये? हाँ जी मैम, टैक्स सेविंग के लिए लिया हुआ है। ओके, हेलो, हाँ बताइए अपना सवाल बताइए फिर आगे का। हाँ, और दूसरा सवाल ये है कि 10 साल के अंदर में मेरा 20 लाख के अप्रोक्सीमेट बजट है, कि इसमें मुझे कितनी सिप और बढ़ानी पड़ेगी, या लमसम कैसे बढ़ाना पड़ेगा कि मेरा जो ये टारगेट अचीव हो सके। एट प्रेजेंट मेरा पोर्टफोलियो है 65,000। तो आपने ओके 65,000 का आपका पोर्टफोलियो है, आपने जैसे बताया। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या आगे आपके लिए सजेशन है। आपका गोल क्या है, एक बार आप रिपीट करेंगे? क्या होराइजन आप लेके चल रहे हैं और क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? मैम 10 साल के बाद जैसे बच्चों की स्टडी की एजुकेशन के लिए मेरे को जरूरी है एटलीस्ट मिनिमम 20 लाख का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। ओके, 20 लाख का टारगेट लेके चल रहे हैं। बताइए पंकज जी, आपने सुना इनका पूरा सवाल। इनकी 4,500 की एसआईपी चल रही है, 60,000 पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 3 फंड है, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, पारंपरिक टैक्स सेवर, क्वांट टैक्स प्लान। तो क्वांट टैक्स प्लान के पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। गोल आपने सुना, बताइए क्या सजेशन रहेगा? बिल्कुल अरुण जी, देखिए ऐसा है कि अगर अगेन क्योंकि हम 12% का ही यहाँ पर एक CAGR एज्यूम करते हैं, तो सिंपल अगर कैलकुलेशन करें तो 10 साल में जो 60-65 हजार रुपए आपके पास ऑलरेडी हैं वो उसको आप इन्वेस्टेड रहने देंगे, और साथ में आप 4,500 रुपए महीने की SIP कर रहे हैं, तो करीब 25 लाख रुपए आप इकट्ठा कर सकते हैं 10 सालों में। तो जो आपका टारगेट है 20 लाख का, वो तो यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप रेगुलरली इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहें तो आप और भी अधिक राशि इकट्ठा कर सकते हैं। जहां तक स्कीम का सवाल है, देखिए तीनों ही टैक्स सेवर फंड हैं। और अब अगर आपको 80C में डिडक्शन क्लेम करना है तो आप यहां पे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 3 स्कीम की आपको जरूरत नहीं थी।
एक ही कैटेगरी में आप कम से भी कर सकते थे। तो अगर आपको पोर्टफोलियो में क्योंकि 3 स्कीम इकट्ठा हो गई हैं और आप एक को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बेशक। लेकिन जो सवाल आपने पूछा कि क्वांट टैक्स सेवर फंड जो है उसकी परफॉर्मेंस से आप खुश नहीं हैं, तो मैं बताऊंगा आपको। देखिए, कोई भी स्कीम हो, ऐसा हमेशा होगा कि कभी कभी स्कीम की परफॉर्मेंस दूसरों के मुकाबले कम रहेगी। यही स्कीम थी, अगर आप 1 साल पहले चले जाएं तो ये सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो स्कीम का पोर्टफोलियो अच्छा है। ये क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स होता है। कई बार कुछ स्टॉक्स नहीं चल पाते हैं उस हिसाब से, उम्मीद के मुताबिक, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से फ्यूचर में मुझे उम्मीद है कि स्कीम अच्छा परफॉर्म करेगी, तो आप बने रह सकते हैं। लेकिन यदि पोर्टफोलियो में स्कीम कम करनी है तब आप इससे निकलने के बारे में सोच सकते हैं। ओके, चलिए, आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस दिए गए हैं और फिलहाल की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उससे आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं 40 लाख के आसपास का। सभी जो टैक्स सेविंग स्कीम्स आपने ली हुई हैं वो टैक्स सेविंग के पर्पस से ली हुई हैं। तो कुछ चेंजेस जो सजेस्ट किए गए हैं उनको आप अप्लाई कीजिए अपने पोर्टफोलियो पर। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। स्वप्निल है हमारे साथ गुजरात से। स्वप्निल, नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम, जैसे मेरा SIP अभी 3000 का चल रहा है, तो मुझे और 2000 बढ़ाना है, 5000 का करना है मंथली। तो नया 2000 में जो इन्वेस्टमेंट है 2000, वो नया म्यूचुअल फंड करे कि जो अभी मैंने लेके रखा है उसमें करे, और किस में बने रहो और किस में बाहर निकल जाए? क्योंकि UTI फ्लेक्स में मेरा अभी मतलब मैं जब से लिया हूँ तब से मतलब माइनस में है, लॉस में ही है। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो आपने इनका सवाल सुना, 57,000 के आसपास की पोर्टफोलियो वैल्यू है, 3,000 की SIP है। अब इन्होंने सिर्फ 3,000 रुपए के लिए ना फंड्स बहुत सारे रख लिए, ये इन्होंने गलती की। इतने सारे फंड्स की आई एम श्योर पंकज जी भी कहेंगे जरूरत नहीं थी। उनके पास निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, UTI ब्लू चिप फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज है, ICICI प्रू क्वांट, टैक्स टाटा डिजिटल और SBI ब्लू चिप है। तो 6 फंड्स, 500 रुपए की SIP, 2,000 रुपए और डालना चाहते हैं। 1 करोड़ का टारगेट है 20 ईयर्स में। क्या कमेंट्स रहेंगे आपके? स्वप्निल, देखिए, जो 57,000 रुपीज ऑलरेडी इकट्ठा हो चुके हैं और 3,000 की SIP आप कर रहे हैं, 2,000 बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि 5,000 रुपया महीना आपकी SIP हो जाएगी। तो इसके हिसाब से यदि कैलकुलेट करें 12% के हिसाब से, तो अगेन आपके पास 20 साल में करीब 51 लाख रुपीज इकट्ठा हो सकते हैं और आपका टारगेट है 1 करोड़ का। तो सीधा सजेशन है आपको कि आप 10% का स्टेप अप, यानी कि हर साल आपका जो SIP अमाउंट है वो 10% से बढ़ता रहे, तो आप ये 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। अब जो दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो दीपाली जी ने अभी कहा, आपने बहुत सारी स्कीम इकट्ठा कर ली हैं और उसमें भी 500-500 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक ही कैटेगरी में 2-2 स्कीम है, पोर्टफोलियो भी ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ स्कीम से आपको निकल जाना चाहिए। यहां पर SBI ब्लू चिप फंड, UTI फ्लेक्सी कैप फंड और टाटा डिजिटल इंडिया फंड, इनमें आप SIP को रोक दीजिए। और उसके साथ, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड नहीं है और आप बात कर रहे हैं लंबे समय की 20 साल की, तो एक स्मॉल कैप फंड जैसे कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। और साथ ही एक इंटरनेशनल फंड भी आपके पोर्टफोलियो में होगा तो ये बेहतर रहेगा। तो ऐसे में मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड, इस फंड को आप शामिल कर सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, ICICI प्रूडेंशियल क्वांट फंड और HDFC मिड कैप फंड, इन फंड्स में आप SIP अमाउंट को बढ़ा लीजिए। ओके, तो पोर्टफोलियो को लेकर आपको सजेशंस दिए गए हैं, उसके हिसाब से ही आपको रणनीति बनानी है। आप सिर्फ 3 ही फंड्स अपने पास रखिए, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, साथ ही आप ICICI प्रू क्वांट फंड को चुन सकते हैं, UTI ब्लू चिप फ्लेक्सी कैप, टाटा डिजिटल, SBI ब्लू चिप से आपको निकलने की सलाह है। अगर आपको फंड्स ऐड करने ही हैं तो आप पिक कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल के नेस्डेक 100 फंड को और एक्सिस स्मॉल कैप फंड को। बाकी रही आपके पोर्टफोलियो की बात, तो 1 करोड़ का लक्ष्य पॉसिबल है अगर आप 10% से अपना एलोकेशन हर साल बढ़ाते रहेंगे। चलिए, रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और सवाल चल वापस आते हैं और पंकज मित्तल हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ और क्वेरीज को करते हैं शो में शामिल। और अगले कॉलर हमारे साथ हिमांशु गाजीवाला मौजूद हैं सूरत से। हिमांशु, गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए अपना सवाल। हेलो, मेरी अभी करंट SIP है
20,000 एडलवाइज स्मॉल कैप फंड, 26,000 क्वान स्मॉल कैप फंड, 15,000 कैनरा स्मॉल कैप फंड, टोटल 61,000 स्मॉल कैप में। मिड कैप में 20,000 PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, 10,000 व्हाइट ओक में, तो 30,000 मिड कैप में और 35,000 पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड में है और 5,000 मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में। टोटल 1.31 लाख की पर मंथ की SIP है मैम। और मेरा एक्यूमुलेटेड अब तक का जो मेरा है वो 70 लाख का पोर्टफोलियो है। उसमें एक्सिस लॉन्ग टर्म में 10 लाख है, पराग परिक में 25 लाख है, 25 लाख है, 7 लाख मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है और 10 लाख ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में है। एक मिनट हिमांशु जी, आप प्लीज अपने लमसम फंड्स को दोबारा बताएंगे, किसमें कितने लमसम फंड में आपने डाले हुए हैं? सब में मैडम 25 लाख 10 लाख पराग आपने परिक फ्लेक्सी कैप फंड। ओके, ये आपने लमसम अलग से डाले हुए हैं? नहीं लमसम नहीं, अब तक का एक्यूमुलेट है, SIP हो या थोड़ा ज्यादा कभी। हाँ, और 8 लाख एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी टैक्स सेवर में है, 7 लाख मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में और 10 लाख मैंने लमसम डाला था लास्ट ईयर ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। नहीं, मुझे ये बताइए, आपने जो मुझे पोर्टफोलियो भी बताया जिसमें आपकी 1.25 लाख रुपए की SIP चल रही है, उससे अलग ये पोर्टफोलियो है ना जो आपने मेंशन किया? हाँ, उससे अलग है, ये SIP ये आपका एक्यूमुलेशन है, करेक्ट? हाँ, तो ये एक्यूमुलेशन और ये 1.31 लाख पराग पारिक फ्लेक्सी कैप पे है, से अलग है। हाँ, तो मेरे पास सिर्फ 3 फंड की डिटेल है। अभी 25 लाख आपने बताया पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, 10 लाख बताया ICICI प्रूव निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, 3 लाख है आपके मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में। इसके अलावा भी है? नहीं ना, टोटल 70 लाख है, 10 लाख एक्सिस लॉन्ग इक्विटी फंड में जो ELSS है। ओके, तो 70 लाख आपका लमसम अलग से है, करेक्ट? हाँ, करेक्ट। मेरा कोई गोल नहीं है हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला फंड में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, इसलिए अभी मैंने ये थोड़ा एग्रेसिव सिलेक्शन किया है। फिर भी अगर सर कोई मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपकी जो 1.25 लाख रुपए की SIP चल रही है उसकी वैल्यू कितनी है अभी? उस पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? पोर्टफोलियो की वैल्यू अब तक 70 लाख है। नहीं, आप समझे नहीं। आपने लमसम मुझे बताया, वो एक अलग चीज हुई। ये आपने SIPs कब स्टार्ट की थी? 2019 से। तो इनकी वैल्यू तो कम होगी ना फिर? ये आप टोटल 70 लाख बता रहे हैं, ठीक है, समझ में आया मुझे इनका सवाल। पंकज जी, जो इनकी 1,31,000 की SIP चल रही है, वो नाम इन्होंने आपको मेंशन किए, स्क्रीन पर भी हैं। ये इन्होंने 2019 से शुरुआत की है, तो यानी मान के चलिए कि 3 साल इनकी इस SIPs को कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने लमसम डाला हुआ है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 में, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, मेरे एसेट इमर्जिंग फंड में, ICICI प्रूडेंशियल का एक और फंड है, और इन सबको मिलाकर इनकी जो पोर्टफोलियो वैल्यू है वो 70 लाख है। अब ये तो इनकी इन्वेस्टमेंट्स हुई। अब सवाल इनका यही है कि वेल्थ क्रिएशन इनको करनी है, एज सच कोई गोल नहीं है, बट इनके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस आपसे चाहिए। अब आपने इनके लमसम इन्वेस्टमेंट्स भी सुन ली और SIP भी सुन ली, अब बताइए आपका सजेशन क्या है? हिमांशु जी नमस्कार, बिल्कुल आपका सवाल मैं समझ गया हूं। आप जो SIP कर रहे हैं वो अमाउंट और प्लस जो दूसरा आपके लमसम किया वो मिलाकर 70 लाख है, ये अच्छी बात है। और पोर्टफोलियो में जो स्कीम है जिनमें SIP कर रहे हैं वो भी अच्छी हैं। जो लमसम किया है आपने ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, वो भी अच्छा फंड है बिल्कुल। और साथ ही मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड जो है जिसमें 3 लाख रुपए आपने लमसम किए, वो भी अच्छा फंड है। लेकिन हालांकि आपने कहा कि आप हाई रिस्क हाई रिटर्न चाहते हैं, बट मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा, ऐसा नहीं होता है कि आप स्मॉल कैप फंड को मैक्सिमम ऐड कर देंगे पोर्टफोलियो में और उम्मीद करेंगे कि ये क्योंकि हाई रिस्क बन गया है तो हाई रिटर्न ही आएंगे। ऐसा नहीं होता है। होना यह चाहिए कि पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाई होना चाहिए। आपकी कैपेसिटी है, आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है, वो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वेल्थ क्रिएशन के इरादे से पोर्टफोलियो जितना बैलेंस होगा उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि हर मार्केट कैप की साइकिल होती है। तो मेरा सुझाव आपको यह है, एक तो फंड्स भी ज्यादा है आपके पास और ऊपर से स्मॉल कैप में आपने एडलवाइज स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, तीन स्मॉल कैप फंड लिए हुए हैं और दूसरे फंड के जरिए भी स्मॉल कैप में एक्सपोजर है। तो मेरा सजेशन यह होगा कि आपको स्मॉल कैप में SIP कम कर देनी चाहिए। 3 में से आप एक ही रखें। अगर जैसे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड को कंटिन्यू कीजिए, एडलवाइज और क्वांट स्मॉल कैप फंड को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। 2 रखनी है
तो एडलवाइज स्मॉल कैप फंड को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, तो ये बेहतर रहेगा। और जो अमाउंट बचेगा एसआईपी का, उसको आपको नई स्कीम ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड या फिर आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो है, उसमें एसआईपी को बढ़ा दीजिए। लार्ज कैप में भी बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जहां पर बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं कई बार में, तो इसके लिए आपको इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कीजिए, तो थोड़ा सुझाव मैंने दिया, बदलाव कीजिए, बाकी आपकी स्कीम्स अच्छी हैं और ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर राय दी गई है, इन सब बातों को आप ध्यान में रखिए। स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर है, उसको कम करने की सलाह है। हमेशा हाई रिस्क हाई रिटर्न्स नहीं देता है, एक बैलेंस पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है। जो इन्वेस्टमेंट्स आपने किए उनको प्रोटेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको कुछ जो सजेशंस दिए गए हैं उनको ध्यान में रखिए। चलिए अब पूछ लेते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स। पंकज जी बताइए, क्या चॉइसेस हैं आपकी? बिल्कुल, इक्विटी पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक अच्छा फंड है। आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ऐसा फंड जो इक्विटी, डेट और गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, और साथ ही स्मॉल कैप कैटेगरी में एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ये मेरी चॉइस के अच्छे फंड्स हैं। ओके, चलिए, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला मल्टी एसेट एलोकेशन, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, इन फंड्स को चुनिए और अपने पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए। शुक्रिया पंकज जी शो में आने के लिए और अपनी चॉइसेस, अपने व्यूज बताने के लिए, थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।